आज हम प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसका पहला सवाल है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखते हैं पहला सवाल, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 में हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 इंटू 13। इसी प्रकार अब 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 91 में सबसे पहले 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गया। 7 तिया 21। अब 13 में 13 से भाग जाएगा। 13 एकम 13। इस प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड हुए 7 गुणा 13। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं। तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में 13 का जोड़ा बन रहा है। तो हम इस जोड़े में से एक गुणनखंड ले लेते हैं। तो एचसीएफ हो गया 26 और 91 का 13। एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इनमें जो अभाज्य गुणनखंड 26 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें से सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड 2, उसके बाद 13, 7 और 13, यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों को हम शामिल करेंगे। फिर 2 से 7 गुणा करें, 7 दूनी 14। 14 को 13 से गुणा करते हैं तो बराबर 182। इस प्रकार 26 और 91 का एलसीएम आया 182। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। तो इसका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास 26 और 91। 26 को 91 से गुणा किया तो गुणनफल 2366। इसी प्रकार एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। 13 को हम 182 से गुणा करते हैं तो यह आया 13 दूना 26 हासिल 2। 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10 हासिल की 23। इस प्रकार पूर्णांकों का गुणनफल 2366 बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366। इस प्रकार उत्तर की जांच करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसके बाद 3 से भाग देंगे। 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35। 17 में 17 से भाग जाएगा। 17 एकम 17। 510 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 छंकी 12। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 में फिर 23 से भाग जाएगा। 23 एकम 23। इस प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 23। अब एचसीएफ निकालने के लिए इनमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं है।
तो HCF 510 और 92 का HCF हो गया 2। LCM के लिए 2 की उच्चतम घात लेते हैं, तो 92 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की उच्चतम घात है 2 × 2। इसके बाद हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को शामिल करेंगे, तो इसके बाद 3 × 5 × 17 × 23, इन सभी का हमने गुणा किया तो उन्हें गुणनफल आया 23,460। इस प्रकार 510 और 92 का LCM प्राप्त हुआ 23,460। अब हम जांच करते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याएं 510 गुणा 92, 510 को 92 से गुणा किया तो आया 46,920। इस प्रकार HCF 2 और LCM 23,460 को गुणा किया तो ये भी गुणनफल आया 46,920। इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF × LCM गुणनफल दोनों का गुणनफल बराबर प्राप्त हुआ।